अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। नाजरीन, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और चंद एक सीट्स के ऊपर रिजल्ट आना बकाया है। लेकिन रिजल्ट के आने के बाद सबसे बड़ी तशवीशनाक हालत ये है कि कोई भी पार्टी इस टाइम पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है या मेजॉरिटी में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो सीट्स सबसे ज़्यादा हैं इस टाइम। जो कौमी असम्बली की उनके पास सीटें हैं वो 100 सीट्स के लगभग वो जीत गए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे 72 सीट्स वो जीत चुकी हैं। 55 सीट्स इस टाइम पे 54 से 55 सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। लेकिन अब इन सब की भागदौड़ लगी है इक़्तिदार के लिए कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी और कौन वज़ीर आज़म बनेगा। अब इस चीज़ का फैसला तो कोई एक पार्टी नहीं कर सकती है। रात को नवाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में ये बात की है कि हमारी भी मेजॉरिटी नहीं है, हम हुकूमत नहीं बना सकते, मखलूत हुकूमत बना सकते हैं। अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो आए हमारे साथ, इस मुल्क की खातिर चलें। उन्होंने एक अच्छा साइन दिया है, एक अच्छा पैगाम दिया है। लेकिन अब सब पार्टियों की आपस में भागदौड़ लगी है। वो चाहते हैं कि या तो जो पीपल्स पार्टी है वो नून लीग आपस में इत्तेहाद करके हुकूमत बना लें, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल होता है, ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा, नजर नहीं आ रहा है। और पीटीआई तो नून लीग की तरफ से जा नहीं सकती है। अब ये सारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनका जो इन पीटीआई के लिए सबसे बड़ा मसला ये बन गया है कि उन्होंने अपने जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं पहले तो इनको इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद उन्होंने खुद किसी पार्टी में शामिल होना है। क्योंकि इसका जो आगे जो तरीका है वो इसी तरीके से होगा कि ये किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे और उसके बाद ये आगे अपना लाएअमल तय करेंगे। अब जब तक इनका इत्तेहाद नहीं होता ये किसी छोटी पार्टी के साथ जाएंगे और वहां से जाकर ये उनके साथ इत्तेहाद करेंगे। क्या पता एमक्यूएम के साथ चले जाएं या किसी और पार्टी के साथ चले जाएं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बताई जा सकती कबल अज़ वक्त। क्योंकि आज शाम को इनकी मीटिंग भी होनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जमानत मंजूर हो गई है, उनको भी जमानत हो गई है। लेकिन बैरिस्टर गौर जो है वो आज शाम को पूरी पार्टी की जो मैनेजमेंट है, ये जितने भी पार्टी वाले जितने भी लोग हैं जो कैंडिडेट्स जीते हुए हैं, उन सब की मीटिंग रखी गई है और उसके बाद इस चीज़ का फैसला किया जाएगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जितने भी आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, ये तो केपी में और जो सूबाई असम्बली है उसमें तो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं। तो अब भाग दौड़ इस वजह से लग गई है कि वज़ीर आज़म की सीट के लिए और इक़्तिदार के लिए आगे कौन आएगा। क्योंकि कोई भी पार्टी इस टाइम स्टेबल पोजीशन पे नहीं है और कोई भी पार्टी हुकूमत अकेले हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अगर हुकूमत बनाती है तो वो भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। अकेले इसलिए नहीं कर सकती कि उनके पास भी 100 सीट्स हैं और उसके अलावा उनको साथ इत्तेहाद चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 70 सीट्स हैं। अगर वो और पीपल्स पार्टी आपस में इत्तेहाद कर लेती हैं तो फिर वो हुकूमत बना सकती हैं। लेकिन ऐसा भी मुश्किल नज़र नहीं आ रहा है। जरदारी साहब अगर कोई यहाँ पे गेम करें, वैसे भी वो सियासत के बादशाह माने जाते हैं, कुछ ना कुछ वो बड़ी गेम डालेंगे यहाँ पर आकर। या तो वो आज़ाद उम्मीदवार तोड़ लेंगे, तो या तो वो फिर पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके खुद हुकूमत बना के बिलावल को वज़ीर आज़म के लिए नामजद करेंगे। अब यही होगा कि यहाँ पे कोई भी वज़ीर आज़म आएगा वो 5 साल के लिए नहीं होगा। ये बात आज ही आप लिख के रख लें। कोई जो भी वज़ीर आज़म इस सिनेरियो में आएगा तो वो 5 साल के लिए वो वज़ीर आज़म नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे लॉबिंग होगी दोनों तरफ से। साल 2 साल तक जिस टाइम चलेगा, जिस टाइम निज़ाम नहीं चल सकेगा, तो फिर दूसरी वो जो गठे होंगे वो लॉबिंग करके अलग हो जाएंगे और हुकूमत को गिरा देंगे। इसी तरह चलेगा और पाकिस्तान की मैशियत का कबाड़ा निकलेगा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ कंपनी का है कि कंपनी ने इनमें से किसी को भी आगे आने नहीं दिया। उसको पता था कि हम इनमें से किसी को भी मेजॉरिटी दे देते तो वो कल के लिए हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकती है। लेकिन उन्होंने मुल्क का नहीं सोचा। मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए ये वैसे भी बने हुए। इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता है। हम अब ये सब अपनी भागदौड़ में लगे, किसी के वोट का ये कीमत लगाएंगे, किसी का ज़मीर बेचेंगे। लेकिन इससे पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा होगा। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के अपने पेट की हवस के लिए ये अवाम का पेट काट रहे हैं और अवाम के लिए अवाम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं इसका हिसाब इनसे कौन लेगा। लेकिन कौन सोचेगा ये इतना इस मुल्क के बारे में। हमारे मुल्क के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा कि अगर मुल्क के अंदर अब ज़रा सी भी बदनज़मी पैदा की गई तो मुल्क स्टेबल रहने के काबिल है। पहले ही हम डिवाल्ट के करीब हैं और अगर हुकूमत जल्द अज जल्द हुकूमत नहीं बनती है या वज़ीर आज़म का फैसला नहीं होता है, लॉबिंग तो यहाँ पे होगी अभी कि या तो पीपल्स पार्टी अगर नून लीग के साथ कर लेती है तो फिर भी होगी। अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ कर लेती है तो फिर नून लीग इक़्तिदार से आउट हो जाएगी। पंजाब में तो नून लीग 100% हुकूमत बना रही है। इधर केपी में हुकूमत बना रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी हर सूरत में। लेकिन यहाँ पे भी इनके पास आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये सारी जो इन चीज़ों का फैसला है ये आज शाम तहरीक इंसाफ की मीटिंग के बाद होगा। और शहबाज शरीफ ने रात को आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की है, मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की है। अब इन मुलाकातों का तो अभी फ़िलहाल कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है।
MQM के पास भी 17 सीट मौजूद हैं, लेकिन वो भी अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM के साथ भी इत्तेहाद करती है तो फिर भी उनके पास किसी दूसरी पार्टी की तरफ जाना उनको हर सूरत में होगा। अब ये सारा फैसला इमरान खान सोच समझ के फैसला करें। ज़ाहिर उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है, तो पाकिस्तान की अवाम की मुस्तकबिल का फैसला करना है। ऐसे लोगों के साथ हरगिज़ ना बैठें जो कल को लॉबिंग करें, कल को आपको ब्लैकमेल करें और पाकिस्तान की अवाम के साथ वो जुल्म दोहराएं फिर दोबारा बार बार। और पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म, मुंतखब तो अभी इसको किसी को भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो भी आएगा सारे पपेट्स ही आएंगे। या जिस तरह के लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को इन्होंने वज़ीर आज़म बनाना था, वो होता भी अब दिखाई नहीं दे रहा। क्या पता, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस बारे में भी, शायद कि आज़ाद उम्मीदवार को तोड़ के इनके साथ मिलाया जाए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी में नहीं ला सकते, क्योंकि इनके पास 70 सीट्स हैं, तो 70 ये और कहाँ से लाएंगे, इतने तो नहीं आ सकते इनके साथ। लेकिन ये किसी के साथ अगर इत्तेहाद करते हैं तो उसके बाद कहा जा सकता है कि नून लीग हुकूमत बना सकती है, लेकिन उसके लिए भी शर्त ये होगी कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नहीं मुंतखब करेंगे, किसी और को मुंतखब करेंगे तो वो हो सकता है। तो लेकिन इसके अलावा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर यहाँ पे लॉबिंग कर लेती है, या वो यहाँ से ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाती है इनको, या अपनी जो जितने भी उनके उम्मीदवार जीते हुए हैं उनमें इतफाक और नज़्म ज़ब्त कायम रख सकती है, तो वो भी हुकूमत बना सकती है। वफाक में भी बना सकती है, पंजाब में भी बना सकती है और KP में भी बना सकती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ये सब कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी चंद लम्हों बाद ही जो रिजल्ट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म तो इस टाइम तो वैसे भी हो चुका है, अब 10-12 सीट से ऊपर नीचे आने से किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नून लीग के पास आती हैं तो फिर भी कोई उसका मकसद नहीं है, PTI के पास जाती हैं तो फिर भी उसका मकसद नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी मुकम्मल नहीं है। यहाँ पे अगर PTI के पास 130-135 के लगभग सीट्स होती तो फिर वो हर सूरत में हुकूमत बनाने की एल थी। एल तो इस टाइम भी है, ज़ाहिर है मेजॉरिटी में तो वही है, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI का वोट है, उसने जिस हालात से गुजर कर इतना बड़ा वोट बैंक हासिल किया या इतनी सीट्स हासिल की हैं सिस्टम के इस्तेमाल होते हुए भी। लेकिन अगर यहाँ से भी अब उनको मौका नहीं दिया जाता, अगर इनको इतना ही ख्याल है तो ये सिर्फ अवाम की मर्जी के मुताबिक फैसले करें, जिनको अवाम ने सिलेक्ट किया है उन लोगों को ये आगे लाएं, उनको मौका दें और इस मुल्क का निज़ाम बेहतर